अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ अमान रखे। आज की सुबह बहुत, जब मैं सुबह उठी सब उसके लिए नमाज के लिए, उस टाइम तो चाँद निकला हुआ था, सितारे थे और इतना आराम से मैंने कहा आज तो बड़ी तेज़ धार धूप निकलेगी। मगर जब मैं नाश्ता बना कर फ़ारिग हुई उसके 5-10 मिनट के बाद जब मैंने बाहर झाँका तो ये देखें ऐसी धुंध थी कि पता चल रहा था कि साथ वाला घर भी नहीं नज़र आ रहा था, इतनी धुंध थी। और आप लोगों ने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे साथ रहा करें हर वक्त। कल जी मेरी बेटी की थोड़ी सी टेंशन बन गई थी जिसकी वजह से मैंने अपना ब्लॉग जो भेजा है वो मेरा सही तरीके से नहीं भेज सकी। थोड़ा बहुत मैंने उसके बीच में गाने वगैरह जो लगाने होते हैं सुबह की रूटीन के जो लगाती हूँ वो मैं उसमें बोली ही नहीं थी। थोड़ा बहुत मैंने कहा अच्छा मैं बनाकर भेज दूँगी। उसके बाद वही ऐसी टेंशन बनी कि मैंने व्लॉग सिर्फ भेजने की करी। मैंने कहा आज का चले जाए बस, जैसे कि होता है कि रोज़ की रूटीन का मैं भेजती हूँ। मैंने कहा वो तो भेज दूँ, बाद में पूरी तफसील मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कल मेरे साथ क्या बना था। कल मेरी बेटी ऐसी मैं स्कूल छोड़ के ऐसी वापसी आई थी, 5 मिनट के बाद कॉल आ गई कि आपकी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मैं जब गई तो मेरी बेटी बिल्कुल भी होश पड़ी थी, हाथ वगैरह बिल्कुल बंद थे, मुड़े पड़े थे और ऐसे होश में भी नहीं थी, बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। मैंने क्या पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं बड़ी परेशान हो गई। मेरे को जब कॉल आई पूरे रास्ते में मैं इतनी तेज़ी से गई, इतनी तेज़ी गई, मुझे ऐसी लगी मेरा दिल बंद हो जाएगा। और मुझे इतनी टेंशन बनी मेरे लिए। मैं जब वहाँ गई तो मेरी नंद का घर बिल्कुल ही साथ ही है, तो मेरी नंद जो सी आएगी वो वहाँ पर पहुँच चुकी थी, मेरी बच्ची को लेके घर चली गई थी। जब मैं वहाँ गई तो मेरी बेटी जो से मुझे देखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ हैगा। कह रही है पता नहीं अम्मी, मैं ऐसी खड़ी हुई थी, मुझे ऐसे चक्कर से आने लगे। 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं गिर रही हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी बैठती हूँ। अभी मैं बैठने ही लगी थी कि मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि टैक्स मेरे सर पे लग गया और एक यहाँ पे लग गया सीने के ऊपर। बहुत ज़्यादा दर्द था, मगर मैं जैसे उसे कर लेकर, आपको पता है हमारी सवारी है नहीं, बहुत मुश्किल बनती है हमारे को। जब मुझे ये वाली बात पता चली मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैंने कहा मैं अब कैसे लेकर आऊँगी, किस तरीके से उठा कर लेकर आऊँगी। मेरे पास तो किराया भी नहीं था, मैं इतनी मुश्किल से गई वहाँ पर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी नंद लेकर अपने घर चली गई थी, जूस का डब्बा वगैरह मंगवा के पिला चुकी थी, अंडा उबाल बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ ऐसा, पता नहीं अल्लाह को। मैं हालांकि नाश्ता भी करवा के भेजा, उनकी टीचरें बार बार कह रही थी कि आपने नाश्ता नहीं करवा के भेजा, नाश्ता नहीं करवा के। मैंने कहा नहीं, मैं नाश्ता करवा कर भेजती हूँ, चाहे जो मर्जी जैसे भी हालात हो। मैं नाश्ते के बगैर कभी बच्चों को नहीं भेजा और मेरे बच्चे कभी गए ही नहीं। कि ये नहीं होता कि डब रोटी खा लें, बिस्कुट खा लें, पापे खा लें, रस खा लें, कोई चीज़ खा के चले जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं कभी रोटी बनाए बगैर इनको छो भेजती नहीं। अगर रोटी नहीं बनी हमारे घर में तो मैं बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजती, लेट भगा के फिर मैं इन लोगों को खिलाती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में नाश्ता नहीं बना। अल्लाह का इतना करम है, इतना करम है कि हम लोग नाश्ता लाजमन बनाते हैं। कभी ऐसा कोई वक्त आ भी जाए तो हम इधर से या उधर से किसी तरीके से आटा लेकर अपने घर में नाश्ता लाजमन बनाते हैं। हमारे घर में जो भी हिसाब किताब है अल्लाह ताला हर किसी को खिलाए बगैर नहीं सुलाता और खिलाए बगैर नहीं उठाता। अल्लाह ताला ऐसा करम करे हर किसी के घर में जी, इतनी हिफ्ज़ अमान रखे, इतना करम करे अल्लाह ताला, बस हर बंदा अपनी हर परेशानी को अपने तरीक़ाकार से ख़त्म कर सके, किसी से मांगने की ना ज़रूरत पड़े, किसी की तरफ हाथ ना उठा हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह ताला अपनी रहमत का एक फ़रिश्ता हमारे घर में भेजे और हमारे घर में बरकत व बरकत कर दे। अल्लाह ताला हमारे घर में ऐसा कोई फ़रिश्ता भेजे जो हमारे घर की सारी मुश्किलों को दूर कर दे। अल्लाह ताला बस अपनी रज़ा में से अपने ही बारगाह में से हम लोगों को दे। अल्लाह ताला इतनी दे कि अल्लाह ताला हमें किसकी तरफ देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मालिक मौला तो सबका मालिक है, मेरे मौला तो अपने हबीब के सदके हर घर की मुश्किल आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके साथ आज हम अपना थोड़ा बहुत काम शेयर करने वाले हैं जो सा घर की रोज़ की सफाई का होता हैगा। तो जी कल तो मैंने बनाए थे चावल, मैंने बच्चों को खिला दिए क्योंकि कल हमारे घर में सुबह का तो आटा था मगर दोपहर का नहीं था, फिर मैंने चावल ही बना लिए थे। अब जी मैं करने लगी हूँ थोड़ी बहुत सफाई। किसी ने किसी काम के लिए मेरे को घर में बुलाया हैगा। उन्होंने कहा जी हमारा जो सा हैगा 2-3 वो हैंगी रज़ाइयाँ, और रज़ाइयाँ जो चाहिए ना हम लोगों ने फिर से भरवानी है, उसको उधेड़ना हैगा। तो मैंने कहा चले मेरे घर भेज दे, मैं अपनी रज़ाइयाँ उधेड़ के भेज देती हूँ। वो कहती हैं नहीं हमारे घर में 5 रज़ाइयाँ आएंगी, हम किसके साथ हाथ भेजें, तो आप वो आकर रज़ाइयाँ हमारे घर में ही उधेड़ दें।
उसका हम 500 रुपये देंगे। तो मैं आज वही उधेड़ने जा रही हूँ। अगर हो सका तो मैं आपके साथ वहाँ पे बात कर सकी तो ठीक है, नहीं तो घर आके आपके साथ फिर ज़रूर बात करूँगी। ठीक है, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके भेज रहे हैंगे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, आपका स्टाइल बहुत अच्छा हैगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो उनसे आगे हमें इतना प्यार दे रहे हैं, आप इतना प्यार और ज़्यादा दे दें कि हमें हर वक्त कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम लोग यूट्यूब की फैमिली का एक हिस्सा बन सके। ठीक है जी। देखें जी, हमारे खरगोशों में हो गया इजाफा। हमारे साथ हमसायों के घर में खरगोश थे तो उन्होंने भी हमें को खरगोश दे दिएंगे, क्योंकि जो सी बच्ची ने अपने घर में खरगोश रखे हुए थे उसकी वालदा माशाल्लाह सेहतमंद थी, उसके बच्चे के ऊपर गिर गए। सोचे बच्चे का क्या हाल होगा। बस ये है, जिंदा है वो, अल्लाह का शुक्र है। धूप निकली हुई है, मैंने क्या खरगोशों के साथ बैठी हूँ, चले मैं भी थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ। माल्टी खा रही हूँ, चले थोड़ी सी देर के लिए मैंने कहा चलो खरगोशों के साथ बैठी हूँ, फारिग ना बैठी रहूँ, कोई ना कोई काम तो करती रहूँगी। रोटियां बनाने लगी हूँ जी, आटा नहीं था, आटा लेकर आई, गूंदा तो खुश्का ख़त्म हो गया। ये टेंशन सिर्फ औरत के लिए क्यों होती हैगी? आज मुझे आप लोगों ने इस चीज़ का भी जवाब देना हैगा कि मैं टेंशन जो सी हैगी कैसे ना लूँ। मुझे कहते हैं कि जी टेंशन लेने से कौन सा आपका मसला हल हो जाता हैगा। आपको पता है कि माँ के सर पे सिर्फ औलाद होती हैगी। जब औलाद को हम लोग रज के रोटी नहीं खिला सकते तो फिर हमारे लिए कितनी बड़ी टेंशन बनती है। तो फिर कहते हैं जी मर्द का काम है वो मर्द ही करेगा, जो औरत का काम है वो तो औरत ने करना ही है ना। क्योंकि जो काम आपके घर में हो रहेगा, आपके घर में जो काम चल रहेगा उसके हिसाब किताब से आप करेंगी। अगर आपके घर में कोई मसला मसाइल होगा तो फिर वही होगा। कल से आप मानेंगे मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, बेटी की टेंशन मैंने इतनी ली कि मेरे सर में दर्द है, इतना शदीद दर्द है और मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊं, मगर क्या करूं, खाना पकाना हैगा। मगर खाने के लिए भी घर में कुछ भी नहीं था। हालांकि रात को वो 1500 रुपये लेकर आए, मुझे नहीं पता 1500 रुपये कहाँ गया। बच्ची की दवाई भी मैं नहीं ले सकी अभी तक। समझ ही नहीं आ रही कि घर का सर्कल किस तरीके से चलाए इंसान। परेशानियों में गिरफ्तार होकर मैं तो ऐसे लगता है कि बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हूँ। हमारे घर के साथ ही एक हैगी, वो मेरी मिलने वाली है। कल से उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है, पता ही नहीं उन बेचारी को क्या हुआ। उन्होंने ये मसला है, उनकी शुगर की, उनको शुगर है, मगर वो क्या करती रह गई, बचत करती रह गई। बचत तो वो करती रह गई मगर अपनी बचत नहीं कर पाई। क्या दवाइयाँ मुश्किल हैंगी और महंगी भी हैंगी, तो इस वजह से मैंने कहा एक दिन खा कर एक दिन छोड़ देती हूँ। शुगर ऐसी चीज़ है, वो उनकी ना गुर्दों पे असर कर गई, फ़ौरन गुर्दों पे असर कर गई है। अब वो बेचारी की जवान 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, मियाँ उसका पहले मरा हुआ है। उस बेचारी के घर का जो सर्कट है, अगर उस खुदा ना खास्ता उस बेचारी के साथ कुछ बन जाती है तो उसकी बेटियों के साथ क्या बनेगी। माँ में चाचे सब हों मगर माँ बाप एक अलग चीज़ है। माँ के बगैर इंसान बहुत अधूरा है, बाप के बगैर भी अधूरा है। अगर माँ को कुछ हो जाता है ना, ये पता होता है कि बाप खड़ा है, बाप को कुछ हो जाए तो पता होता है कि माँ खड़ी है। जब दोनों ही इस दुनिया में मेहमान हो और उनके साथ कोई मसला बन जाए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। कसम से मैं इतनी परेशान होती हूँ, किसी की तबीयत का सुनती हूँ मैं कहती हूँ मैं तो 6-6 दिन शुगर की गोली नहीं खा सकती। मैं कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, तो यही सोचती हूँ आज आटा का ले लेते हैं तो कल ले लूँगी, आज किसी का उधार देना है वो दे लूँ तो परसों ले लूँगी। यूँ करके मैं भी 4-4 दिन गोलियाँ नहीं खाती और मेरे गुर्दों में इतना शदीद दर्द रहने लग गया है। एक वहम होता है ना, वहम में भी इंसान को तकलीफ़ शुरू हो जाती है और एक इंसान को तकलीफ़ होती है तो वो तो तकलीफ़ ही है ना। मैं जब रात को उठती हूँ नींद नहीं आती, जब मैं सुबह को सोती हूँ मेरा दिल करता है सोने को, उस टाइम नाश्ता बनाना होता है। और कल से इतना नज़ला, इतनी खांसी और ऐसे तबीयत बेचैनी सी हो रही है। किसी के बारे में इंसान सुन लेना कि उसकी तबीयत ऐसी हो गई और उसने ये किया, फिर पता है क्या होता है, फिर बंदा वही वाली बात अपने बारे में सोचने लग जाता है कि उसके तो संभालने वाले ये भी है वो भी है, तो उसके साथ ये मसला बना हुआ है, मेरा तो कोई है भी नहीं। अगर है तो सब अपने अपने घरों में है, कौन मेरे बच्चों को संभालेगा। मेरे शौहर का भी तो इतना दिमाग नहीं है, वो तो इतने सीधे हैं, जो लेके आते हैं
हम लोग गुजारा मैं कर लूँ जैसे कर लूँ, उनको तो समझ भी नहीं आती कैसे घर चलाना है, कैसे हिसाब करना है। उनको तो किसी चीज़ का नहीं पता चलता भाई। इतने वो आएंगे, अगर सब्जी वगैरह ले आएंगे, उसके बाद उनको ये नहीं पता होता कि भाई अब रात क्या करना है, कैसे करना है। मैं नहीं करना होता, इधर की उधर करती, उधर की उधर करती, तो घर का सर्कल चलाना है। अब आप बताएं, घर का हिसाब किताब पता नहीं कैसे चलेगा। आज मैंने बनाई है दाल। मैंने कहा आज जो मेरा आता है गुजारा कर लूँ, कल की कल देखी जाएगी। ना घर में आटा है, ना घर में चीनी, कुछ भी नहीं घर में। और घर के बगैर इंसान, चीज़ों के बगैर इंसान अधूरा। बहुत मुश्किल है बस घर का गुजारा करना। पता नहीं हमारी हुकूमत कब सही होगी और हमारा गरीबों के बारे में सोचेगी। मैं तो वाकई किसी दिन मेरे को इंडिया वाले ने, किसी ने बोल दिया था कि आपके घर में इतनी मुश्किलें, आप इंडिया आ जाए। मैंने सोचा कि अपने पाकिस्तान को छोड़ के मैं इंडिया क्या करने जाऊं। जब मैं इंडिया के बारे में सोचती हूँ ना कि उन्होंने सुई गैस के पीछे, उनके घर में गैस के मसले थे, उनको उन्होंने गैस के सिलेंडर दिए हैं, और हमारे जो गैस हम जला भी नहीं रहे उसके भी 4-4 हज़ार बिल दे दिए। अब हम इंसान क्या कर सकते हैं? हम इंसान सिर्फ बैठ के परेशानियां देख सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। खाना शाना मैं बना रही हूँ और जो उनसे हिसाब किताब है मैं चला रही हूँ। अल्लाह ताला भाई हमारे घर की मुश्किलों को आसान करो। हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी? कौन सा दिन आएगा जिस दिन मेरे को कोई कहेगा कि आज तेरे घर में ये परेशानी नहीं है? कौन सी परेशानी ख़त्म होने का नाम है? बच्चे हैं स्कूल में जाके बेहोश हो जाते हैं, खाना घर में रच के खिला कर भेजती हूँ, बच्चे वहाँ जाके बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह को पता बच्चे क्या टेंशनें ले रहे हैं, क्या परेशानियाँ ले रहे हैं, कुछ पता नहीं मुझे। ज़िंदगी में यही बताया कि भाई मैं तो अपनी तरफ से माँ का पूरा वो दे रही हूँ, वो अपनी तरफ से बाप का पूरा दे रहे हैं। जो माँ बाप का होता है हम लोग तो कर रहे हैं, मगर बच्चों को पता नहीं अंदर अंदर क्या टेंशनें खाई जा रही हैं कि जो वो जाते बेहोश हो जाती हैं। आखिर कोई टेंशन वो ले रहे हैं ना, बच्चों के सही मसले बन रहे हैं। इतनी सी उम्र में बीपी कभी लो नहीं होता, इतनी सी उम्र में कभी बीपी हाई नहीं होता। अब तो छोटे छोटे बच्चों को शुगर का मसला, फलानी चीज़ का मसला, फलानी चीज़ का मसला। मैं तो इन मसलों से बाहर नहीं निकलती। जो मैं अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरे बच्चे, मैंने आज रज के रोटी खिला दी, मेरे बच्चे ठीक ठाक जाएंगे। मगर पता नहीं मेरे बच्चों के अंदर अंदर क्या टेंशन चल रही है, क्या परेशानियाँ चल रही हैं। वो देखते हैं कि मेरी मम्मी किस चीज़ के बारे में शुरू हो रही हैं, किस चीज़ के बारे में चीख रही हैं, किस चीज़ के बारे में कह रही हैं। शायद वो अंदर ही अंदर दिमाग में रख रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ जितनी परेशानी होती है मैं अपने अंदर के अंदर रख लेती हूँ, या अपने मियाँ से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। कभी कोई लड़ाई हो जाती है, कभी नहीं होती है। मगर अपने घर का सर्कल चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आती। कभी कभी मेरे शौहर बेचारे क्या करें, वो बेचारा जाता है सुबह से लेकर शाम तक आता है, वो एक पानी की एक गिलास भी कहीं से लेके नहीं पी सकते। जो पैसे से मिलते हैं ना, कभी जूस ले लिया, कभी कोई चीज़ नहीं। मेरे शौहर जैसे जाएंगे वैसे ही वापसी आएंगे। जो किराया लेके जाता है बेचारा वही लेके जाता। उसके बाद आज तक उसने 1 रुपया भी घर से लेके बाहर तक कुछ नहीं खाया आज तक। मैं फिर कभी कहीं जा रही हूँ, कभी किसी घर जा रही हूँ, खाना अच्छा खा के आ जाती हूँ, मेरे शौहर वही घर की दाल रोटी खा रहे हैं जो खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम किस से मांगे, किस से परेशानियाँ वो करें? आप लोग मुझे कुछ बताएं, मैं अपने घर को चलाने के लिए क्या करूं, किस चीज़ से, तरीक़ेकार से मैं अपने घर को चलाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती, मैं पागल होने पे हूँ। अगर आप लोग कुछ अच्छा जानते हैं, कुछ अच्छा समझते हैं, तो मेरे बारे में कुछ अच्छी राय रखते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं मैं अपने घर का सर्कल कैसे चलाऊँ। तो मैंने इतनी सारी बातें की हैं कि मैं अपने दिलों की दिमाग जो सा है मेरा समझ नहीं आ रही होती है कभी कभी इंसान को कि इंसान क्या करे। तो अल्लाह का शुक्र है, दाल बनाई है हम लोगों ने, दाल रोटी बनाकर अभी अभी मैंने रखी है, और मैं रोटी शोटी खाकर अब फारिग होकर बैठी हूँ। जो भी हो, इंसान जितना भी परेशान हो, कभी ना कभी परेशानी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से हल कर तो देता है। मगर पता नहीं ऐसा कभी कभी होता है कि बंदे को समझ नहीं आता है कि मैं आज किससे बात करूं। तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसलिए बात करती हूँ, आपके साथ आपसी बात करके आप लोगों के देखती हूँ कि आप लोगों के घर में भी यही मसले चल रहे हैं जो मेरे घर में मसले चल रहे हैं। जो अगर आप लोगों के घर में ये मसले नहीं चल रही है तो मेरे घर के लिए दुआ किया करें आप लोग। और कहते हैं जी जिसके घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत हो वो तो दुआ करे, हर वक्त उसकी दुआ कबूल होती हैगी। मैं भी आप लोगों के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला मेरी जो परेशानी है वो तो कटने का नाम नहीं ले रही, मगर अल्लाह ताला जिनके घर में खुशहाली है, जिनके घर में परेशानी है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ और खुशहालियाँ दोबारा करे। आपसे जितना भी आज मैंने बात करी, बस अपने दिल की बातें करती हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरे पास कोई होता तो है नहीं सारा दिन में, ना सास है ना ससुर है, ना कोई आता है ना कोई जाता है। अगर घर में अकेली होती हूँ तो आपके साथ हाल बांट लेती हूँ और आप लोगों को सुना देती हूँ, और आप लोग कमेंट में जवाब दे देते हैं तो सुकून हो जाता है। कभी कोई अच्छा कमेंट दे देता है, कभी कोई बुरा दे देता है, कभी कोई बहुत ही अच्छा दे देता है तो दिल खुश हो जाता है।
अच्छा जी, हमारा भी लोग आज इतना ही था। अपने दुआ में हम लोगों को याद रखिएगा। मेरी आज की टेंशन ये थी, कल मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की, कल भी आज भी शेयर कर रही हूँ, मगर मैं उसकी दवाई नहीं ले सकी। बस मैंने उसको ऐसे ही बस जूस पिला दिया, वो खिला दिए, माल्टे खिला दिए, अमरूद खिला दिए, इसी में ही मैंने अपना ममता दिखा के अपना पूरा कर लिया। मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं हो सकी जो मैं अपनी बेटी की दवाई लेती, कहीं लेकर जाती, उसको चेक करवाती, इतने पैसे ही नहीं होते हैं जो मैं अपना चेकअप करवा सकूँ, अपने बच्चों का चेकअप करवा सकूँ। अंदर ही अंदर परेशानियाँ घेरी जा रही हैं और मैं इन परेशानियों में गिरफ्तार होती जा रही हूँ। फातिमा की तबीयत जब ख़राब हुई ना, एक एक जने ने कॉल करके कहा कि उसको कहीं लेकर गए थे, दवाई दिलाई है। मैंने कहा हाँ, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। क्या हो गया था? यही कहा कि बीपी लो हो गया था। हालांकि हमने किसी के पास चेकअप नहीं करवा सके। हमारे घर के हालात बहुत मुश्किल चल रहे हैं। मैं तो अपनी दवाई नहीं ले सक रही, जिसकी वजह से मेरे दांतों में दर्द हो रहा है बहुत शदीद, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पा रही। शुगर इतना हाई जा रहा है, हर वक्त हाई जा रहा है मेरा, कोई समझ नहीं आ रही किस टाइम कंट्रोल में होता है। क्योंकि मेरी मशीन है, स्टिक है, मैं नहीं ले सकती हूँ, दवाई मैं नहीं ले सक रही। नज़ला खांसी बुखार जो हो रहा है वो भी हम लोग कोई यहाँ से गोलियाँ पकड़ लेते हैं और गुजारा कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला बस खाना खिला दे, अल्लाह ताला मुश्किलें आसान कर दे। जो मुश्किलें जो लिखी हैं वो तो आनी ही है, मगर मैं ये दिल करता है कि कभी कभी इतने पैसे होंगे मैं अपने बच्चों का चेकअप करवाऊँ। अरूज के जो उनसे सर में ज़ख्म जो उनसे वो बढ़ते जा रहे हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और जी हुसैन के जी पैर मेरी की तरह सूज चुके हैं, कह रहे हैं जी कोई बीमारी आई हुई है कि पैर सूजने की, उंगलियां सूज रही हैं, उसकी वो सूजी हुई है। हनान के माथे पे कोई ज़ख्म हुआ था, वो ज़ख्म बढ़ता बढ़ता आज तक 4 साल हो गए, मैं उसका चेकअप नहीं करवा सकी। अब फातिमा का ये होता है कि खड़े खड़े भी होश होकर गिर जाती है, पता ही नहीं चलता। शौहर मेरे के कंधे जो टूटा हुआ है, उस कंधे में इतना शदीद दर्द है, पता नहीं जोड़ सही नहीं लगा, जो तकलीफ बढ़ती जा रही है उनकी। और मेरा शुगर ऐसा हैगा कि मेरा शुगर जो उनसे आएगा उसके साथ यरकान का बता दिया गया है, आँखों के मसला बता दिया है। परेशानियाँ इस घर से निकलने का नाम नहीं ले रही, पता नहीं ये परेशानियाँ कब निकलेंगी जी। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, जो पहले हालात थे उससे काफ़ी बेहतर है हमारे हालात, काफ़ी बेहतर। जो पहले थे, घर में कुछ नहीं था, घर में भरा हुआ हैगा, अल्लाह का शुक्र है, इतना है कि हम लोग जब कोई आता है उसके सामने शर्मिंदा नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है। अपने घर को देख लेते हैं, खाया पिया तो कोई भी नहीं देखता, वो तो पता नहीं खाया कि नहीं खाया, वो तो उनको पता नहीं चलता। मगर घर जब अच्छा बना हुआ हो, अच्छा साफ़ सुथरा रखा हुआ हो, तो फिर लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, भाई इनके घर में खुशहाली है। नाम ऐसा हैगा भाई गुर्बत आएगी, मगर इनके घर में ये चीज़ भी आएगी, ये चीज़ भी आएगी, अल्लाह का शुक्र है। बस जी जिस चीज़ से भी करें, हमारा भी लोग जी आज इतना ही था, अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे और हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं सब आसान करके उन मुश्किलों में से, हर मुश्किल में से हमारी जितना मुश्किल हल हो जाए, हमारा इतना हो जाए कि हम लोग अपना चेकअप करवा सकें, हम लोग चेक करवा के अपने आप को देख सकें हमारे अंदर क्या मसले चल रहे हैं। ठीक है जी, अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।